तो क्या होगा, इस साइड से 12 वोल्ट तक मांगेगा, अब ये इसके अंदर गया, अभी वाला खराब हो गया, इस तरीके से होता है, यहाँ से इसको समाप्त किया है, इसको यहाँ समाप्त किया, इसको ले जाएगा, लाइट ऐसी अरे लाइट ऐसी जो डायोड लगा होता है, उसके बाद फिर काहे परेशान हो यार, तुम डूब जाओ भैया, अब हम बताइए ना। नहीं हम अपने वही चीज, हाँ वही चीज। अपने आप हम कह रहे थे कि कुछ मुझे याद है कि नहीं। हाँ याद तो होना चाहिए, बिना याद के कैसे नहीं चल। उसके बाद उसमें फोटो होता है ना, अभी बताते हैं, अभी सब बताएंगे, बस इनका एक फोटो दे दो, 2-4 ठो है ना। इतना छोटा मोबाइल है, लेकिन जब मालूम नहीं रहता है तो उसमें दिमाग कितना चित्री बित्री रहता है ना, लेकिन जब मालूम हो जाएगा तो आ जाएगा सब इतने में कि हाँ इतने में है, इतने चीज हमको चेक करना है इस बार में। लेकिन अभी देखो बड़ा सा दिख रहा है, इतना छोटा नहीं, कितना बड़ा सा है ये सेक्शन वगैरह, लेकिन इतना छोटा है ये सब। मोबाइल में भी चल जाएगा सब और ना, मोबाइल में नहीं चलेगा, मोबाइल में बोलने में वैसे लैपटॉप सपोर्ट करेगा। मोबाइल लिए है एप्लीकेशन, लेकिन उसमें पूरा बाकी नहीं, हम बता देंगे, अभी लोड कर लेना। क्या मोबाइल के लिए है? वही है, लेकिन उसमें फ्री वाला है, लेकिन कुछ ज़्यादा चीज़ उसमें है ना, काम भर का मिलेगा। फीलिंग फिनालो मिल जाए बहुत है। अरे कम से कम इसमें भी देखेंगे कंपोनेंट है, कुछ चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। कहावत जैसे है ना, फीलिंग फिनाल मिल जाए तो वो बहुत अमृत हो जाएगी। वेलकम यू आर इन, मुझे लगा आईफोन सेक्शन। सर जी आईफोन इसको करने से हम लोग कर पाएंगे। इसमें आईफोन का भी सब आईफोन दिया रहता है। पहले एंड्रॉइड पे कॉन्टेस्ट हो ना, तब आईफोन का होगा। हेलो नहीं पता चले कोई, अरे भेज दिया डायग्राम, देख लो। हाँ चलो अपना बोलते हैं, कोई जैसा कि हमने 9 प्राइम की बात की थी, वो 9 प्राइम का कौन सा उस दिन कौन सा मोबाइल 9A की मिल जाएगा कल, कोई और कल मिल जाएगा। हाँ तो जो मिल जाएगा उसी का देखो, ताकि कल उसका प्रैक्टिकल देख लेंगे ना। हाँ कहीं मतलब ही है, अब तुम का कोई और जोन को तुम खोल दे, कोई दिक्कत नहीं। तब 9A ऊपर है, 9A जो मिल जाए वो उसको देख लो, आज कल उसका वो कर देख लेना, वो प्रैक्टिकल देख लेना। 9A और नीचे हाँ, लेकिन इसमें ध्यान देना है कि हमारा ये पॉवर वाला नहीं होना है, तो इसका बोलेंगे एलसीडी लाइट कलर। देखिए 2 डायग्राम है, एक लाइट का और एक इमेज का, तो हम लाइट खोलेंगे क्योंकि आज का टॉपिक लाइट है। एक एलसीडी पीडीएफ वो क्या करके था, वो इमेज के लिए, उस पे इमेज तो नहीं लिखा है ना, पीडीएफ लिखा ना, बस वही मानो इमेज और लाइट के लिए लाइट इमेज मतलब वही ग्राफिक्स ना। हाँ ग्राफिक। अब देखिए लाइट के लिए हम जब खोलेंगे तो हमें उतनी ही बातें बताएगा ये डायग्राम जितने में लाइट जलनी होगी, बाकी कनेक्टर का डिटेल नहीं बताएगा। क्यों बताएगा भाई, हमें टच का कोई ना चेक करना, टच तो हमारा काम कर रहा है। एक क्वेश्चन है, कल आप जो माइक वाला बताए थे उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ, मतलब यूनिवर्सल माइक को लगाना, हाँ उसके घर पे। हाँ तो कोई बोर्ड हो, जैसे कोई जियो हो हमारे पास, कोई रिपेयरिंग के लिए आवे तो लाओ उसको निकाल के लगा के माइक से लगा दे यूनिवर्सल क्रिस्टल की जगह पे यूनिवर्सल को लगाना है ना, दिखा देंगे, जियो को कल ले आएंगे। लगा देंगे बेटे।
उसका जानते थे कि तो आज ले आते थे नहीं ठीक है ले आना 220 है मेरे पास। हाँ तो बस 220 ले आना, उस पे वो वाला माइक हटा के ये वाला माइक चला के दिखाएंगे। माइक भी ले आएंगे। माइक भी ले आना, रेशन यहाँ निकाल लिया जाएगा किसी को से ना। अभी तो ना कहाँ पे रेशन पे लिया तो यहाँ निकाल ले। तो देखिए इसमें बहुत सारी लाइनें हैं, लाइट ग्राफिक सबका है, लेकिन सिर्फ किसका बताएगा ये डायग्राम है, क्योंकि हमने लाइट खोल रखा है तो मंथली लाइट की बात बताएगा। तो लाइट की बात के लिए सिर्फ 4 पिन जिम्मेदार है डिस्प्ले के अंदर, बाकी पिन फूक जाए बढ़ जाए उससे नहीं मतलब। लाइट जलाने के लिए 4 पिन की जरूरत है, क्यों? तो लेकिन आजकल के फोन में क्या होता है, डिस्प्ले नहीं लगी तो लाइट नहीं जलती है। अब कहोगे डिस्प्ले नहीं लगी तो लाइट कहाँ चलेगी, लेकिन लाइट के वोल्टेज में बल्ब नहीं बनता जब डिस्प्ले नहीं लगा रहता तो वो तो अलग की बात होती है। फिलहाल देखिए अगर क्या हो रहा है? टाइल्स लग रहा तो एक जमीन तोड़ रहे हैं, जैसे कहीं कहीं धस रहा जमीन ना, गड़ैया घर बना है तो टाइल्स लग रही जमीन में, तो कहीं कहीं धस रही जमीन तो तोड़ तोड़ के पूरा बंद नीचे लगवा देगा। नीचे। हाँ टाइल्स लग रही जमीन खराब हो गई सब। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज़ जाने कि एक लाइट को जलने के लिए हमको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट चाहिए, हमारे को डिस्प्ले को क्या क्या चाहिए। तो डिस्प्ले को एक वोल्टेज चाहिए, अभी 32 जलाना है वोल्टेज चाहिए ना इसको, कौन सा वोल्टेज चाहिए? एसी वोल्टेज। एसी नहीं, इसको एसी चाहिए। ये मैंने कन्वर्ट करके तो तो मनवा तो बहुत इसमें ये तो इसको DC इसको डीसी चाहिए, उसको कितना चाहिए? 250 वोल्ट एसी 250 चाहिए, वोल्ट। एसी चाहिए। इसको चाहिए जलने के लिए 16 वोल्ट से लेकर 40 वोल्ट के बीच में। एक डिस्प्ले की लाइट जलाने के लिए रिक्वायरमेंट वोल्टेज है 16 से लेकर 40 के बीच में, जो कि हम थ्योरी में बताए थे, उनको पता तो आपको नहीं पता तो आप सुन लीजिए फिर से चेक कर। तो 16 से लेकर 40 वोल्ट चाहिए डिस्प्ले को लाइट जलने के लिए। ये यहाँ से ना तो वो हम 16-40 इसके किस पिन पे आएगा? एनोड पिन पे। बूस्ट पिन, एनोड पर जो एनोड पिन होगी जिसपे बूस्ट पिन कहते हैं, इसको बूस्ट होने का होता है बड़ा हुआ ना, तो बड़ा हुआ सप्लाई वहीं मिलेगा जिस पिन पे उसकी रिक्वायरमेंट होगी। कि कहूँ दे दे बड़ा हुआ अपना 40 वोल्ट पहुँच दे दियो, वही फक से लगी फ्यूज लगी उस पर दोगे ना जहाँ लाइट सेक्शन होगा। तो हम क्या कहाँ जोड़ेंगे? लाइट सेक्शन के देखिए एनोड पिन कौन सा? पहली पिन 9A कौन सी पिन है? पहली पिन 9A पहली पिन एनोड पिन है। सर, एक यहाँ क्वेश्चन है। लिखा भी है, ये देखिए लिखा LED प्लस, प्लस को एनोड भी कहा जाता है, प्लस को कहते ही है एनोड, साथ में एनोड। एनोड भी कहते तो हैं। सर एनोड माने प्लस। यहाँ पे जैसे डायोड होता है तो उसमें एक तरफ एनोड लगा होता है, एक तरफ कैथोड लगा होता है, तो यहाँ पर सिर्फ एनोड लगा है जो ये एनोड एनोड पिन कर रहे हैं, मतलब हाँ ये एनोड माने प्लस सप्लाई आ रही है, जैसे एनोड उसके की एनोड सप्लाई पे आ रहा है। जो सप्लाई एनोड की वही सप्लाई यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर एनोड सप्लाई आ रही है, एनोड सब पिन नहीं लगा हुआ, हाँ, यहाँ पर एनोड सप्लाई आ रही है, नहीं प्लस वोल्टेज आ रहा, एनोड को प्लस कहते हैं, मतलब उसको प्लस वोल्टेज आ रहा। एनोड की तरफ से भेज रहे हैं। हाँ भेज रहे हैं उसको एनोड वोल्टेज। अगर कैथोड के साइड भेजते हैं तो उसको क्या? कैथोड वोल्टेज बोलते हैं, माइनस को अच्छा, कैथोड। तो यानी एनोड के साइड एनोड प्लस होता है और कैथोड माइनस होता है। भेजते तो उसको कैथोड का मतलब लगा ही डायोड ही लगा है। डायोड से हो करके आया। हाँ हाँ। आया तो कैथोड से, लेकिन इसको एनोड बोलते हैं क्यों? क्योंकि प्लस मिलेगा कैथोड पर आपको, जब एनोड से प्लस जाएगा तो कैथोड पे तो मिलेगा, तो इस नाते इसको प्लस बोलते हैं, एनोड को प्लस कहा जाता है। अब ये एनोड वोल्टेज कहाँ आया? आपको डिस्प्ले के पिन नंबर 1 पर कितना वोल्ट होना चाहिए यहाँ पर? 16 से लेकर 40 वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए, 16 से लेकर 40 वोल्ट। चलो मान लो यहाँ नहीं था, सप्लाई नापा नहीं था, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? एक फोन आया आपके पास और डिस्प्ले पे इमेज आ रही है, माने अंधेरा है, अब बहुत ध्यान से एकदम आप कड़ाई देखो तो मतलब दिखाई पड़ता है कि यार रेडमी लिख के आवा देखे मतलब लाइट जल रही है। आप ऐसे में क्या चेक करेंगे? सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पहली वोल्टेज चेक करेंगे, लेकिन वो तो मिलेगा नहीं, बन रहा होता तो काई लाइटें जलती ना। तो सबसे पहली वोल्टेज हम चेक करेंगे, सबसे पहला इसका रिक्वायरमेंट है। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है, हर चीज़ क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है, समझ, बूट सीक्वेंस जिसको बोलते हैं। हर चीज़ का एक बूट सीक्वेंस, जैसे चार्जिंग ऐसे बूट सीक्वेंस क्या है? आपको अगर नहीं पता, चार्जिंग ऐसे का बूट सीक्वेंस पहले बैटरी सप्लाई उस पर जाती है, पहले चार्जर सप्लाई जाती है, फिर वो बीपीएस बनाती है, पहले बीपीएस नहीं, उससे पहले पीएमआईडी बनाती है। ये बूट सीक्वेंस है, सीक्वेंस चलता मतलब पहला ये, फिर दूसरा ये, तीसरा काम ये, चौथा काम ये, उसी कहते हैं बूट सीक्वेंस। तो चार्जिंग आईसी का बूट सीक्वेंस क्या था? पहले बीबस जाती है, फिर पीएमआईडी बनती है, फिर बीपीएस बनती है, फिर बूट कैप बनता है, बूट कैप का सप्लाई बनती है, फिर बीपीएस बैटरी के लिए जाती है, फिर बैटरी से चार्ज होती है, फिर बैटरी से निकल करके
फिर वापस वन में आती है। ये सब क्या बूट सीक्वेंस है एक तरीके से। ऐसे सीक्वेंस पूरा मतलब बूट हर सीक्वेंस चीज पूरा का उसका अपना बता दीजिए, एक मतलब पावर पावर सप्लाई बता देंगे जैसे मतलब पूरे सिस्टम का बिल्कुल ऐसे परेशान ना हो। कि पहले कहाँ से स्टार्ट होता है। हर चीज़ का एक बूट सीक्वेंस। इसका क्या बूट सीक्वेंस है? सबसे पहला बूट सीक्वेंस, सबसे पहली वोल्टेज जो बनेगी वो बनेगी आपकी PWM, जिसको इनेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। और इनेबल EN माने इनेबल बोलते हैं। सबसे पहली वोल्टेज वो बनेगी, ठीक है। तो वो हमारी ये है CABC के नाम से दिया गया इसको, ठीक है। ये हमारी कहाँ से आती है? CPU अभी आएगी पता लग जाएगी। ये आती नहीं, आईसी में जाती है। ये लाइट आईसी में जाती है, लेकिन आती है CPU से, लेकिन डिस्प्ले के अंदर से ट्रैवल करके आती है। कहाँ से आती है? डिस्प्ले के अंदर से होकर। माने अगर आपका डिस्प्ले नहीं लगा रहेगा तो इतना मानो कि आपका जो है ये वोल्टेज नहीं बनेगा, इनवर्टर का वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि ये वोल्टेज हमारे आईसी में इन ही नहीं होगी, क्योंकि इससे किसी डिस्प्ले किसी पिन पर आया है और वहाँ से होकर के तब डिस्प्ले के अंदर से होता हुआ तब इस लाइन से इसके कौन से पिन से गया है? देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 नंबर। यहाँ कई वोल्ट होगा? 1.8 वोल्ट। 0.5 से लेकर के 1.8 वोल्ट। अगर हम और टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ वोल्टेज मिलेगा। और अगर वहाँ पर DSO है तो यहाँ सिग्नल बताएगा, सिग्नल चल के बताएगा सिग्नल, यहाँ सिग्नल आ रहा है, वो भी जब डिस्प्ले लगी रहेगी तब, ठीक है। इसको हॉट टेस्टिंग पर हॉट टेस्टिंग का आधा वोल्ट से लेके 1.8 वोल्ट मिलेगा हॉट टेस्टिंग। अब फुल टेस्टिंग में यहाँ GR मिलना चाहिए। पहले सबसे पहले फुल टेस्टिंग ही करते हैं। कोई मोबाइल हमारे हाथ में आए तो पहले फुल टेस्टिंग करते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि पिन नंबर क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर GR है कि नहीं? मतलब GR कितनी मिलनी चाहिए? इस पे 7 ही नंबर पे कंफर्म रहेगा इस मॉडल में मॉडल बदलेगा तो नंबर बदल जाएगा ना, वो बिट में इसीलिए तो हम इसका बता, ताकि कल जब देखेंगे तो हमें आइडिया भी रहेगा। लाइव हमारे पास जो मॉडल रहेगा उसी का तो आज बताएंगे, ठीक है। तो 7 नंबर पे हमारा वोल्टेज मिलना चाहिए कितना? आधा वोल्ट से लेकर के 1.8 वोल्ट तक। अगर ये पता कैसे लेगा तो इस पे GR की बात करें, GR कितना मिलना चाहिए? उसके लिए हमारे बोर्नियो में एक विभाग दिया गया है। कौन सा विभाग है? कौन बताएगा? GR के लिए GR के लिए विभाग दिया गया है, डायोडा दिया गया ना। हाँ, तो कनेक्टर पे हम क्लिक करेंगे तो इसकी GR समझ जाएंगे। 7 नंबर GR कितनी? 7 नंबर था ना? क्या नंबर था वो? 7 नंबर। 7 नंबर था। बाबा इसलिए पूछे, देखे याद है कि आपको नहीं भूल जा रहे हो। तो अब हम डिस्प्ले कनेक्टर पे आए और 7 नंबर के GR चेक करें तो देखो यहाँ पर ये जो विभाग, ये सेक्शन खुला हुआ वो GR बताने के लिए ही खुला है। अब पिन नंबर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर GR कितना मिलना चाहिए? ये वाला कलर है जिसपे हमने कर्सर रखा माउस, 499। मतलब इनके मीटर से 499 ना, हमारे मीटर से 150 इधर उधर हो सकता है नहीं। तो हमारा जो प्रोटोकॉल है हमने जो बताया था तो 300 से कितना होना था? 800 के बीच में होना चाहिए। तो है ना 300 से 800 बीच में। तो जो डायग्राम खोलने का सीधे आप ना बोलो ना 300 से 800 बीच में मिलना चाहिए, बात खत्म। तो गुड GR है। अगर 300 नीचे मिला या 1000 से 800 ऊपर मिला तो बैड GR है। क्यों? तो इसका मतलब GR मिलने का मतलब देखिए आप PWM लिखा भी है, LCD PWM, जबकि वहाँ PWM नहीं लिखा, वहाँ CABC लिखा था, यहाँ PWM लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर GR मिलने का क्या मतलब समझे? कौन बताएगा? GR का मतलब वहाँ पर मिला तो यानी सही है, मतलब गुड GR माना जाएगा ना। गुड GR तो है, लेकिन क्या समझेंगे आप? इसका इसका ये मतलब समझेंगे इसकी लाइन यहाँ से लेके आगे तक जुड़ी हुआ है, जुड़ी है, तभी तो GR मिल रहा है। क्योंकि जो GR बता रहा था ये इसका ऐसे ही बता रहा था, सुना? इसका मतलब है कि लाइन नहीं ब्रेक है। और साथ में ये रेस्टेंट में नहीं ओपन है, ये कॉइल लगा है रेस्टेंट, ये भी नहीं ओपन है। अगर वहाँ GR ना मिलता तो क्या मतलब समझते हैं? तो कहीं ना कहीं लाइन ब्रेक होती है, कहीं नहीं कहीं क्या, या सीधे यहाँ से लेके 7 नंबर से लाइन ब्रेक, यहाँ तक की लाइन ब्रेक, या कॉइल भी तो या रास्ते में एक कॉइल लगा है, ये कॉइल ओपन है, तो यहाँ तक की लाइन ब्रेक है या तो कॉइल ओपन है, ये तो मतलब हुआ। और अगर ये कॉइल भी सही है और लाइन भी सही है तो आईसी के अंदर का छर्रा बोर्ड से भी लगा रहा है, समझा? आईसी बोर्ड से डिस्कनेक्ट हो गई, जब मोबाइल गिरा तो डिस्कनेक्ट हो गई। तो ऐसे में हम क्या करेंगे? आईसी को गर्म करेंगे, छर्रा पकड़ लेगा, GR आ जाएगी, लाइट जल जाएगा, क्योंकि सिग्नल आ तो रहा है लेकिन आईसी में घुस नहीं रहा। और जब आईसी में घुसेगा नहीं तो इसकी पहली रिक्वायरमेंट तो फेल हो गई। और
जब पहली रिक्वायरमेंट पता लगा कि आपको आपके पास आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो घर है, घर में आपके खाना बनता है, तो खाना बनने की क्या रिक्वायरमेंट है? खाना खाना है। खाना आग खाना आग नहीं क्या? आग चाहिए। आग चाहिए, चूल्हा चाहिए, हाँ। उसके बाद उसके सबसे पहले क्या चाहिए? पहले आग चाहिए, पहले सिलेंडर चाहिए, पहले रिक्वायरमेंट सिलेंडर। उसके बाद लाइटर उसके चाहिए। बाद चूल्हा, लाइटर और सिलेंडर धो देवो का लाइटर चूल्हा चाहिए। जलाने फिर उसके बाद तब चाहिए लाइटर, तब चाहिए बर्तन, और कोई डालता है चावल बनेगा तो चावल चाहिए, अगर बताए जो है दाल बना दाल चाहिए है, और कुछ सब्जी शौकना तो तेल चाहिए, मिर्चा चाहिए, नमक चाहिए, फलाना धमाका बहुत चीज चाहिए, काफी चीज चाहिए। तो कुल मिला के तब खाना बनेगा। ऐसे बस सोच लो खाना बन जाइए। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले ये चाहिए। अब सिंपल भाषा समझा है, बहुत बड़ी बात नहीं करेगा, सिंपल भाषा। तो सबसे पहले ये चाहिए आपको पहली दुकान में। यही नहीं मिलेगा तुम्हारा सब सही रहेगा, यकीन मानो अपना लाइट नहीं जलेगा, तुम सब बदल डालो। हम कहते कि आईसी बदल दो, ये आईसी बदल दो, नहीं जलेगी। बूस्ट कॉल बदल दो, नहीं जलेगी लाइट। आप तार बदल दो, नहीं जलेगी। ये सब बदल दो, नहीं जलेगी। सर ये बताइए कि इसको मतलब ऑपरेट होने के लिए ऑपरेट वोल्टेज है इन नहीं ना, हाँ। ये इनेबल है, सीपीयू देता है इनेबल। पहले ये आएगी जैसे इनेबल मान है लो, इसको। ये लाइट जलनी है, इसको ये केबल जलाना है, अब बिजली भी आ रही है और तार भी मसमत सही है, अब बल्बो सही है, लेकिन हम कहीं बिजली से ओका दबाव ना ऑन ना करो तो लाइट जले। तो पहले बटन दबाए बोले ना, तो बटन कौन है? तो जैसे बटन वो है, और दबाने का कौन? हम है। तो सीपीयू कौन है? एक तरीके से दबाने वाला बटन के, तो यानी कि वो बटन दबाएगा, मतलब सब कुछ उसको दे दो और कमांड दे दो ऑन होने का, तो ऑन होगा। अब सब कुछ इसमें सही है, फिर भी लाइट नहीं जल रही है, क्यों? कमांड सा मिला, यह मिला कमांड, अब मिला ना, अब लाइट जली ना। जबकि सही तो मोबाइल सब कुछ है, यह बुझ गई लाइट, कमांड खत्म, बुझ गई। या तो मैसेज आएगा तब जलेगा, या तो कॉल आएगी तब जलेगा। इसको कमांड तब मिलेगा जब इसका सीपीयू बताया गया कि भैया इस टाइम में तुम जाग जाओ, जब कॉल आए तो समझ जाओ कि तुमको लाइट जलवाना है। नहीं तो अंधेरे में कस्टमर कॉल कैसे उठाएगी? उसमें फीड किया गया सिस्टम, तो खट से जैसे कॉल आएगी पीडब्ल्यूएम सब सिग्नल पहुंचेगा खड़ा से आईसी में, और आईसी ऑन हो जाएगी। इस आईसी को ऑन कराने का ये स्विच है, समझ लो। आप सुनो, हाँ स्विच है, लेकिन स्विच है ऑन कौन करने के लिए दबाएगा? कौन? लेकिन सीपीयू दबाएगा। ये जो वोल्टेज है मतलब एनोड वाला जो बूस्ट वोल्टेज है वो तो बाद में ये बनेगा, तो बन जाता पहले ना, वो पहले नहीं बनेगा, इसके बाद में बनेगा। उसके बाद बनेगा। जब ये मतलब उसको सिग्नल देगा जब ऑन सिग्नल कराने के देगा तभी वो लिए, बनेगा। तब इसके बाद ही इमन बनेगा। बन रही है, नहीं कहाँ बन रही है? लाइटर बुझी है, हाँ। लेकिन जैसे या बन गई, सिग्नल दिया, ऑन करो, बन गई, जल गई लाइट। फिर सीपीयू ने वोल्टेज ले लिया अपना स्विच वाला, बुझ गई, तो क्या हार्ड होगा क्या अंदर? हार्ड नहीं होगा ना, यानी कि ये बुझ क्यों गई? क्योंकि सीपीयू ने अपना कमांड खींच लिया। सुना? हाँ, तो पहली वोल्टेज बूस्ट बनती है ना, भूल जाओ, पहली वोल्टेज ये बनती है पहली वोल्टेज बस स्विच मॉडुलेट हाँ, या 0.5 PWM या CABC लिखा होता है, ये तीन नाम से लिखा होगा, तीनों नाम आप जान लीजिए। वहाँ पर आप एक और बढ़ा दो नाम CABC, PWM जो लिखा है बढ़ा देना बाद में, उसको CABC भी कहते हैं, या इनेबल कहते हैं। इनेबल तो लिखे हो, PWM भी लिखे हो, CABC भी लिख लो, ताकि भविष्य में कभी CABC देखो तो कहो इनेबल कहाँ है यहाँ पे, या PWM कहाँ। जबकि PWM अगर हम इसको खोलें ये डायोड वाला, तो यहाँ पर CABC नहीं लिखा, यहाँ PWM ही लिखा हुआ, ये देखिए PWM ही लिखा हुआ ना। तो PWM, CABC और इनेबल ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है। जबकि देखो उसी का डायग्राम खुला है, लेकिन वहाँ कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा है। तो इसलिए बताया गया कि आपको पता होना चाहिए कि किसी को PWM शब्द पता है तो जाने कि CABC मतलब PWM ही होता है। तो पहली रिक्वायरमेंट आपको पता लगी, पहली रिक्वायरमेंट पता लगी, CABC पहली रिक्वायरमेंट, पहली आधा वोल्ट से उसके बाद 1.8 वोल्ट। 1.8 ये आधा क्यों, क्यों है ना, क्योंकि ब्राइटनेस के हिसाब से होता है। मान लो हमने ये देखो अभी मौके 1.8 मिल रहा, फुल स्पीड में पूरा जल रहा, फुल रोशनी मिल रही है। इसी को हम जब इसको घटाएंगे ना, ये देखिए 1.8 घट करके सबसे नीचे कर देंगे तो आधा वोल्ट हो जाएगा। तो आधा वोल्ट में भी रोशनी दिख रही, लेकिन बहुत नजर बनाए पड़ रहा है। इमेज आ रहा है ना, हाँ, तो ये लाइट ऐसे तो कहाँ इसका कंट्रोल धीमा, वोल्टेज धीमा हो गया, वोल्टेज कम हो जाएगा, तो यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट घट जाएगा। जब आपका वोल्टेज घटेगा
इनपुट मतलब पहली वोल्ट तो आउटपुट भी तो घटेगा, बूस्ट भी तो उस हिसाब से कम बनेगी। जब इनेबल कम आएगा तो बूस्ट भी कम बनेगी। अच्छा सर जी, ये आईसी का समझो एक तरीके से कंट्रोल है। अब ये कहोगे कि हम ब्राइटनेस घटाते बढ़ाते हैं ना, फिर भी तो एक ऑटो मोड दिया गया यहाँ पर। ऑटो मोड पर कर दोगे तो सीपीयू को पता लग गया अब ये ऑटो मोड पर है। अब रोशनी होगी तो ये बढ़ जाएगा अपने आप। देखो रोशनी सेंसर यहाँ लगा, यहाँ सेंसर होता है। देखो चार्ज दो मोबाइल का टार्च, मुँह पे रोशनी पकड़ नहीं पाता बेचारा, मजबूर है। टार्च जला, देखो ये हमारा लोग सूरज निकला हुआ, धूप आई, धूप। हाँ अब देखो हम बढ़ा नहीं ब्राइटनेस, नहीं देखो सर जी बटन से बढ़ावा तो वो सेट तक हुआ आपका। हाँ और जैसे हटाएंगे देखो यार पीछे उंगली है हमारा। ये सीपीयू बता दिया गया, ऑटो मोड पर डाल दिया गया कि भैया जब धूप में हम जाओ तो जान लियो कि जब सेंसर धूप पड़े तो समझ जाओ हमको ज़्यादा रोशनी की जरूरत है। तो सीपीयू क्या करेगा, तुरंत अपने आप रोशनी बढ़ा देगा। जैसे जो धूप पड़ती जाएगी तेज होती जाएगी वैसे से रोशनी बढ़ती जाएगी सेंसर के ऊपर, जैसे धूप लगता जाएगा। और एक टाइम आएगा बहुत फुल रोशनी हो जाएगा। जैसे अंधेरा हो जाएगा तो अंधेरा में रोशनी की जरूरत कितनी है, बहुत कम जरूरत है ना। रखिए खराब हो जाए, अंधेरा में ढेर रोशनी रहे तो कम ही रोशनी हो जाएगी, तो कम होगा और अंधेरा कर लो वो ना। अब इतनी रोशनी पर्याप्त है एक अंधेरे में बिस्तर के अंदर है ना। हाँ और लेकिन जैसे हम बिस्तर से निकलेंगे तो हमें थोड़ा तेज रोशनी चाहिए, तो अपने आप एडजस्ट होगा, अपने आप देखिए रोशनी एडजस्ट होगी, देखिए तेज हो गई। लेकिन उतनी तेज नहीं हुई अभी कमरे में, लेकिन अगर हम ये धूप बच रहा है सूरज के पास में तो ये रोशनी अपने आप बढ़ जाएगी। देखिए बढ़ते चली जाएगी अपने आप, अब पूरा हो जाएगा ताकि हमको धूप में भी अच्छे दिखाई पड़ेगा। ये होता है, ये समझ आ गया बात। सेंसर इसीलिए सेंसर लगा होता है। तो ये कौन किसका कमाल है, ये PWM का कमाल है। वही घटता बढ़ता है तो ब्राइटनेस घटते बढ़ते, मतलब जैसे जैसे वो घटता बढ़ेगा घटे बढ़ेगा वैसे बूस्ट कम ज़्यादा होगी। बूस्ट जब कम ज़्यादा होगी तो लाइट को कम ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। अब यही वोल्टेज कम मिले तो लाइटें भी नहीं जलेगी। अभी बल्ब ले लो 100 वाट का और 220 वोल्ट दो तो पूरी रोशनी देगा, और 150 वोल्ट दोगे तो रोशनी कम देगा, और 90 वोल्ट दोगे तो बल्ब खाली तार से लेगा, रोशनी घट जाएगी ना। तो वोल्टेज पे डिपेंड है। तो पहली वोल्टेज समझ आ गई, पहली रिक्वायरमेंट PWM। फिर दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इसको वोल्टेज चाहिए इनपुट। इधर क्या चाहिए इसको, इनपुट वोल्टेज। ये लाइट आईसी आपकी कौन सी आईसी है, लाइट आईसी। ये आपकी कौन सी आईसी है, लाइट आईसी। इसको चाहिए इनपुट वोल्टेज। इनपुट कौन सा देगा इसका, इसका इनपुट कौन बनेगा, इसका इनपुट कौन बनेगा, बीपीए बनेगा। वो लाल लाल लाइन है ना, देखो लिखा है यहाँ बी बैट सिस मतलब सिस्टम वोल्टेज। अच्छा वो डीसीएच निकलता है। अब कहाँ से आई है आप देखो, ये बीक्यू से आई है। देखिए निकल करके और यहीं से, लेकिन यहाँ पर भी बैठ दिया है, क्या दिक्कत है। जब हमने कहा था BQ सीरीज कैसे रहेगी तो यहाँ बी बैट या B6 लिखा होगा, और अगर PMI सीरीज कैसी होगी तो यहाँ पर BPH लिखा होगा। तो निकल कर डायरेक्ट लिंक को देखिए देगा इसको ना। इसको निकल करके यहाँ से सबको गया है, और साथ में लाइट सेशन को गया ही गया है, और भी ज़्यादा गया है। देखिए यहाँ से हमने खाली लाइट बोला है ना तो सिर्फ लाइट दिखाएगा। तो ये क्या दिखाएगा, सिर्फ ओनली ये रेफ्रिजरेटर देखो गैस है कि नहीं पता, लाइट दिखाएगा। इसके R124 खत्म। यहाँ से निकल करके देखिए, यहाँ से निकल करके ये देखिए इस पिन से निकल करके इस आईसी में घुसी है, और सामने ये चार्जिंग आईसी कौन से का है ना, ये चार्जिंग आईसी वहाँ से निकला भूल गए अब तक। मैंने पहले ये बताया था, ठीक है। तो सबसे पहला हमने बताया था वो यही बताया था, BQ की बताई वो सीरीज है ना, कौन कौन सी सीरीज। अब ऐसे से धीरे धीरे कोड सीक्वेंस भी मालूम चला कि पहले आएगा चार्जिंग आईसी पे, फिर चार्जिंग आईसी पे पावर पे जाएगा, फिर पावर सप्लाई सबको देगा। हाँ लेकिन ये तो डायरेक्ट पावर सप्लाई से नहीं ले रहा, तो चार्जिंग आईसी से ले रहा है डायरेक्ट। समझाओ जाएगा ना, सप्लाई तो जाएगा ना उससे, उसका
उसको पावर चाहिए ना चलने के लिए। तब नहीं तो आप लोग मैंने लिखवा दी कि पावर आईसी जो है सभी स्टेजों को पावर वही पहुंचाता है। तब- तो चार्जिंग आईसी से डायरेक्टली पावर ले रहा हाँ, है। तो भैया ये दिया जाएगा, इसका सप्लाई सुनो, सुनो, मेरी बात। आईसी से होते हुए अब हमारी बात सुनो। पावर आईसी बताइए क्या वोल्टेज बनाती है? हाँ बनाती है, लेकिन वो कम वोल्टेज बनाती है। उसको इनपुट वोल्टेज कौन देता है? चार्जिंग आईसी देता है। जब खुद भिखारी है दूसरे से मांग रहा वोल्टेज, तो वो क्या देगा? 4 वोल्ट। 4 वोल्ट चार्जिंग आईसी बनाती है। अब सुना हुआ? और लाइट सेशन को चाहिए 4 वोल्ट। पावर नहीं दे सकता, वो चार्जिंग आईसी ही दे सकती है। पावर तो खुद है चार्जिंग आईसी की बदौलत काम कर अच्छा तो रहा है। आप उसे लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन यहाँ चार्जिंग ऐसे डायरेक्टली लेते हैं। डायरेक्ट वोल्टेज जाता है लाइट सेक्शन को, ग्राफिक सेक्शन को डायरेक्ट वोल्टेज जाता है। और बाकी और सब सेक्शन को और सेंटर नेटवर्क वहाँ सेक्शन से को डायरेक्ट वोल्टेज जाता है। नेटवर्क को डायरेक्ट वोल्टेज जाता है, सुने? और ऑडियो सेक्शन को डायरेक्ट वोल्टेज जाता है। डायरेक्टली है। हाँ डायरेक्टली जाता है। तो उसका तो काम जब पावर ऐसे बना दे उसको पावर आईसी। अरे बहुत सारी छोटी वोल्टेज पावर देती है, बड़ी वोल्टेज चार्जिंग आईसी देती है। तो यहाँ पर जो है चार्जिंग आईसी हमारा वोल्टेज देखिए ये निकाला, यहाँ से वोल्टेज निकाला और यहाँ से इसी आईसी बिगिन हो गया बैटरी चार्ज कराने के लिए, और साथ में इसको दे दिया लाइट सेशन। अब कहोगे कि ये वोल्टेज हमें और जगह नहीं दिखा रहा। अरे तो खाली हमने लाइट सेशन खोला है ना, जो सेशन खोलेंगे जिसमें काम रहेगा उसी में दिखाएगा, वही दिखाएगा। तो ये निकल करके हमारे लाइट सेशन चली गई। कैसे गई? एक कॉइल से होकर के। कॉइल पे क्या लिखा है? फ्यूज लिखा, जीरो लिखा ना, माने एक फ्यूज लगा करके हमारा लाइट सेशन ये चला गया। ठीक है, अब ये हमारा चला गया एक कॉइल पर, जिसको कहते हैं बूस्ट कॉइल। क्या कहते हैं इसको? बूस्ट कॉइल। बूस्ट कॉइल। अब बूस्ट कॉइल पर लाइट गई सप्लाई, तो उसके बाद तो ये पिन मेन, इसमें 2 पिन बनती है लाइट आईसी में। 2 पिन होती है इनपुट। एक होता है मेन सप्लाई, एक होता है कॉइल से होकर के, इसको बोलते हैं स्विचिंग बोलते हैं। क्या होते हैं? स्विचिंग। SW लिखा है ना उस दिन। हाँ, तो एक तो बैठ जाता है आईसी के अंदर भी। देखिए आईसी के अंदर एक पिन पे बैठ गया है, एक पिन पे कॉइल से होकर गया, तो इसको कहते हैं स्विचिंग, इसको कहते हैं मेन। इसका इनपुट सप्लाई कौन है? ये मेन वाला है। और स्विचिंग कौन सी है? ये वाला ऊपर वाला। 2 पिन में वोल्टेज जाने के बाद ऐसे होता हुआ वोल्टेज जाने के बाद, अच्छा अगर इस आईसी में वोल्टेज नहीं जाएगा इनपुट, तो क्या ये आईसी बूस्ट बनाएगी? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आईसी में जब इनपुट तुम्हें खाना खाने का खाएगा तभी तो काम करेगा ना, उसको रिक्वायरमेंट चाहिए चलने के लिए। हाँ, तो दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? ये वोल्टेज, ये जरूर है। भैया कैसे मिलेगा? ये फोन आपका ऑन हो चाहे ना ऑन हो, ये बाय डिफॉल्ट मिलता है। बैटरी लगाते ही ये वोल्टेज मिल जाएगा, क्योंकि डीसी बना देती है ना डीसी की वोल्टेज। ये वोल्टेज हमें नाप लेना है। कहाँ नापेंगे? आईसी के अंदर घुस के नहीं, सीधे यहाँ नाप लो ना भैया। स्विचिंग वोल्टेज करते तुम नाप लो और मेन वोल्टेज डायोड को नाप लो, इसके एनोड पे है ना। तो अगर यहाँ दोनों पिन पे दोनों कंपाउंड वोल्टेज मिल रहा है, तो इसका मतलब कॉइल भी ओपन है, सॉरी ओके है, और ये लाइन भी आ रही है इसकी। कॉइल पे कितना है? 4 वोल्ट में दोनों तरफ 3.7 से 4.2 मिलेगा। कॉइल की इस तरफ और कॉइल की इस तरफ। तो इसको बूस्ट कॉइल क्यों इसको ना? बूस्ट कॉइल कहते हैं। इसको बूस्ट बनवाता है ना, स्विचिंग करवाता है ना। ये बूस्ट सप्लाई बनवाने के लिए स्विचिंग करवाता है, इसलिए इसको बूस्ट कॉइल का नाम दिया गया। ठीक है, इसकी अगर हेनरी की बात करें, एक 10 माइक्रो हेनरी कॉइल होती है। कितने माइक्रो हेनरी की? 10 माइक्रो हेनरी की। दुनिया कोई फोन होगा लाइट सेक्शन में 10 माइक्रो हेनरी कॉइल लगेगी। अब इससे क्या बता दें? 4 वोल्ट वो दे रहा है, चार्जिंग आईसी इसको दे रहा है। अब 4 वोल्ट की बूस्ट कॉइल पार करके इस आईसी को दे रहा, स्विचिंग वोल्टेज, स्विचिंग कराने तो के उसने लिए। बूस्ट क्या किया? 4 वोल्ट इसने बूस्ट अभी नहीं किया, अब करेगा। अभी कहाँ किया? अब करेगा। देखो अब देखिए, ये सप्लाई आई यहाँ पर, आईसी में घुसी, तो 2 पिन पे गई और इनेबल आ गया। कई स्टेप पूरा, इसको कितना रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हुई? 2 रिक्वायरमेंट पूरी हुई ना। इन हुआ। अब इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट ये है कि इस आईसी के पास में ये डायोड लगा हुआ है, ये सही होना चाहिए, तब जाकर बूस्ट बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। तीसरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये डायोड। चौथी रिक्वायरमेंट क्या है? ये कॉइल भी सही होना चाहिए। वो तो हमने दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं चेक कर ली, क्योंकि कॉइल सही था तभी तो वोल्टेज मिला था। तो ये पहली रिक्वायरमेंट क्या था? PWM CABC। दूसरी रिक्वायरमेंट ये इनपुट वोल्टेज 4 वोल्ट। तीसरी रिक्वायरमेंट इसका ये डायोड। और चौथी रिक्वायरमेंट ये खुद अपने आप आईसी, है ना। लेकिन चौथी रिक्वायरमेंट में हम हो सकता है कि आईसी वोल्टेज बना रही हो और डिस्प्ले तक पहुंच ना रही हो, ये हो सकता है, या डिस्प्ले तक पहुंच रही है
तो माइनस में पहुंच रहा होगा। जितना महत्व है प्लस का उतने महत्व है माइनस का। अभी इस लाइट को अगर एक लाइन दे दें फेस तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा। दूसरी लाइन पर भी हम वही फेस दे दें, इसी घर का फेस, तो जलेगा? नहीं जलेगा। हमें दूसरा फेस चाहिए, डबल फेस, तब जलेगा। और यहाँ तो एक न्यूट्रल एक फेस चाहिए। लेकिन तो ये यहाँ पे पीसीबी में कभी कभी सीरीज में काम होता है, सीरीज पैनल होता है। हाँ, तो अब बताओ कि अगर ये फेस बना भी रहा होगा, ये फेस बना भी रहा होगा, ये पहुंच भी रहा होगा, ये यहाँ से होकर के डिस्प्ले तक पहुंच भी रहा होगा यहाँ पर, तो क्या उत्तर स्लाइड जल जाएगी? नहीं। ये माइनसों पहुंचे चाहिए दोनों, या माइनस, दो माइनस है। ये देखिए लिखा भी यहाँ पर LED 1 माइनस, LED 1 माइनस, LED 2 माइनस। माने डिस्प्ले के अंदर की आधी लाइट एक माइनस से कवर कराया गया, आधी लाइट एक माइनस। माने जैसे दो बल्ब जल रहा तो क्या इसको फेस अलग अलग दिया गया और माइनस एक है। ऐसे इसमें क्या फेस एक जगह दिया गया, माइनस अलग कर दिया गया। समझ ना? मतलब ग्राउंड न्यूट्रल तो एक ही है ना, लेकिन फेस इसका अलग स्विच से है, इसका अलग स्विच से है। तो इसे यहाँ पर मतलब उसको ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड चाहिए। तो डायोड ये है क्या? तो यही एनोड वाला सॉरी कैथोड वाला ग्राउंड यहाँ से निकलता आईसी की पिन से। देख लो, इस पिन से निकलता आईसी की इन दोनों पिनों से निकलता है और यहाँ से होता हुआ पहुँच जाता। अगर वहाँ माइनस नहीं पहुँच रहा है तो हम यहाँ से वहाँ तक जंपर दे सकते हैं, लेकिन तब जब लाइन ब्रेक होगी तो। और अगर लाइन नहीं ब्रेक है और तब भी नहीं पहुँच रहा माइनस, तो ये आईसी खराब है। क्यों? ये तो मतलब हुआ। अब बता, हमने सारी पिन का डिटेल बता दिया ना। और जो नहीं सफेद कलर का है ना, वो खाली पिन है। हम माइनस को कैसे उसमें चेक करेंगे भाई? उसमें तो वोल्टेज है। काहे नहीं चेक करेंगे? उसमें जब वहाँ पर माइनस तार रखोगे तो प्लस वाले वोल्टेज नहीं बताएगा। वहाँ पर माइनस रख के प्लस वोल्टेज नहीं बताएगा, इसका मतलब माइनस बन रहा है। आईसी से स्पेशल माइनस, ये वो वाला माइनस नहीं होता डायरेक्ट वाला, ये स्पेशल माइनस निकलता है डिस्प्ले के लिए। रहता माइनस है लेकिन स्पेशल आईसी से निकलता है ये। सुना? तो कहाँ पर रख के कहाँ वोल्टेज है? यहाँ पर माइनस रखेंगे काला तार और यहाँ वोल्टेज नाप लेंगे, यहाँ पर वोल्टेज नाप लेंगे, यहाँ वोल्टेज नाप लेंगे, प्लस वाला यही वोल्टेज होता है। देखिए LED प्लस लिखा है ना, तो यहाँ पर वोल्टेज नाप। कल जब Redmi 9A लाओगे ना तब नाप के दिखाएंगे वोल्टेज। ठीक है? अगर ये सब सही है, मतलब ये सब सही है, तो आईसी खराब। अच्छा, आउटपुट वोल्टेज ये दे रहा है ना, ये लाइट वाला आईसी ये दे रहा है। ये इधर से ये आउटपुट वोल्टेज अंदर से निकल करके यहाँ से डायोड पर आया है, और यहाँ से निकल के निकल रहा है, इसलिए बता रहा कि आउटपुट वोल्टेज नहीं। अगर माइनस भी नहीं, मतलब ये आउटपुट वोल्टेज नहीं, यही जनरेट हो रहा आउटपुट। अगर आउटपुट नहीं निकल रहा तो हो सकता है कि ये डायोड खराब हो, स्विचिंग नहीं हो पा रही है, या हो सकता है कि इसको इनपुट वोल्टेज ना मिल रहा हो, या हो सकता है इसको PWM ना मिल रहा हो। क्यों? ठीक है, तो इतनी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, इसको अगर हम इस डायग्राम के अलावा इस डायग्राम से देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? इस डायग्राम के अलावा अगर हम इस डायग्राम स्कीमेटिक वही तो कठिन है, वो तो समझना चाहिए, जरूरी है ना। इसलिए इसको भी समझ लीजिए कि इससे अगर मान लो हमारे पास ये डायग्राम ना होता, तो ये डायग्राम होता ना, इस मॉडल में ये डायग्राम हो भी ना करता, क्या करते हैं? ये डायग्राम हो भी ना करता, क्या करते हैं? तो क्या मोबाइल ना बनाते, मोबाइल बनाते, इस डायग्राम से बनाते। क्यों? और इस डायग्राम से बनाते। तो हम इस डायग्राम से बनाते। तो सबसे पहले स्कीमेटिक खोल और लेआउट खोल लेंगे, कोई भी एक खोल लीजिए पहले, कोई शर्त नहीं, पहले वही खोलो, चाहे पहले स्कीमेटिक, चाहे देन लेआउट, चाहे पहले लेआउट देन स्कीमेटिक ना। तो चलो, हमने लेआउट खोल रखा, स्कीमेटिक भी खोल रखा, खुल गया। देखिए खुल गया स्कीमेटिक, ये खुल गया ना। अब खुलने के बाद हमें करना क्या है? कुछ नहीं, सीधे इसके अंदर आना है लेआउट में, क्योंकि ओरिजिनल बोर्ड यही दिख रहा, ऐसे होता है। अब हमें यह ढूंढना है कि भैया इसमें जैक कहाँ लगा है, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसमें चार्जिंग है, वो सॉरी लाइट आईसी कहाँ लगी है, हमें पता ही नहीं। हमें तो ढूंढना लाइट आईसी ना, तो हमें जैक तो अब इतना पता है कि लाइट आईसी चाहे जहाँ होगी उसका वोल्टेज जैक पे जरूर आएगा, आएगा नहीं आएगी? तो डिस्प्ले जैक ढूंढ लीजिए। डिस्प्ले जैक आपका ये वाला है, ये वाला डिस्प्ले जैक। आप इसको क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, क्योंकि यही डिस्प्ले जैक भी, यही आपका वो भी है। डबल क्लिक करके पेस्ट करेंगे ले जाके इसमें। लेकिन इसको डबल क्लिक पता नहीं होता नहीं ना, डबल क्लिक हो भी नहीं करता इसका। क्यों? क्योंकि पता नहीं काहे कैसे बनाया गया, त्रुटि है इसमें ना। तो हम इसका कोड याद कर लेंगे, J13 डबल 3001। इसको क्या करेंगे? स्कीमेटिक में आएंगे
अब यहाँ पर लिखेंगे J3001। इसके लिए हमें खोलना पड़ेगा ये वाला, क्योंकि हमारा एक बटन नहीं काम करता है। इसमें तक कान ऑप्शन की करें, सीधे यही से टाइप कर दो J3001 1 2 3 सॉरी डबल जीरो 3001 लिखा जाता है। 3001 लिख करके जब आगे बढ़ेंगे ये दिखाया कहीं दिखाया, लेकिन इतना छोटा जूम है, इतना छोटा बताया फिगर है कि हमें देखेंगे नहीं पड़ा कहाँ पर आया। तो इसको हम क्या करेंगे, जूम आउट करेंगे, सॉरी जूम इन करेंगे। जब जूम करते रहेंगे तभी आएगा सामने, ये देखो यही जैक है ना। अब जब जैक मिल गया तो अब हमको लाइट ऐसे ही मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इसके किसी एक पिन पर एनोड वोल्टेज आया है। अब पिन नंबर 1 एनोड है, कैसे पता? देखिए यहाँ पर आप ऐसे जाओ, देखो यहाँ लिखा है, ये देखिए लिखा है LCM LCD या LCM जो भी लिखा हो, देखिए यहाँ लिखा है LED A का मतलब हुआ LED एनोड। जो डिस्प्ले के अंदर लाइट लगी है उसको LED बोलते हैं, और उसका एनोड पॉइंट ये है। अब जब एनोड पॉइंट 1 नंबर है तो 1 नंबर से हम जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से, तो हमें कहाँ पहुँचाएगा? लाइट ऐसे दो ऑप्शन में पहुँचाएगा, एक तो इसी पेज पे है, एक नीचे वाले पेज पे जाएंगे तो हमें लाइट ऐसे पहुँचाएगा। तो अभी इसी पेज में है, एक बार और क्लिक करेंगे ऊपर लेकर तो हमें कहाँ पहुँचाएगा? देखिए लाइट ऐसे पहुँचाता है। कहाँ पहुँचाया? देखिए एक रेजिस्टेंस लगा करके ये घुस गया लाइट ऐसे में, देखिए डायोड के पास आया नहीं आया, नहीं आया। तो बस अब लाइट ऐसे को मिल गई। अब हमको यहाँ वोल्टेज नाप लेना है, एनोड वोल्टेज। वो कब मिलेगा? जब फोन हमारा ऑन रहेगा, सुना? तो जब फोन ऑन रहेगा तब ये डायोड वोल्टेज मिलेगा हमें। यहाँ डायोड कहाँ लगा? इसकी लोकेशन कहाँ है? जेनर ना, इसको इसे देखिए लगा बनाया है, इसका ये मेन डायोड है, सिंपल ना, पीएन जंक्शन डायोड है। इसको डबल क्लिक करेंगे और इसके अंदर में पेस्ट करेंगे तो बताएगा नहीं, क्योंकि त्रुटि है ना, जो कि हमने बताया था त्रुटि है, नहीं बताता। तो हम क्या करेंगे, इसका कोड को क्या करेंगे, मैनुअल याद करेंगे, D401। अब देखो D401 कहाँ पर है, पहले इस आईसी को ढूंढे, आईसी है कहाँ पर, उस आईसी कहाँ लगी थी, उस आईसी नंबर क्या था भैया? ये वो जो उसका था, वो तो जैक का था, U405, ये U405। अब देखो U405 कहाँ पर है, यह लगा है 405 लगा ना। ये लाइट ऐसे है। अब हमें ये ढूंढना है कि डायोडवा कौन सा था? D401। यहाँ कहाँ लगा? यह लगा है। इसी डायोड के इधर वाले पे नाप लेंगे वोल्टेज। क्यों? यस सर, इधर वाले पे, ना कि इधर वाले पे, क्योंकि देखिए डायोड के इधर वाले पे दिया गया। आप ध्यान से देखो ये लाइन कहाँ आई है, डायोड के इधर वाले पे ना। ये तो डायोड के इधर वाले पर हम नाप लेंगे, कैथोड वाले पर। ये कैथोड हल्का सा चौड़ा होता है, लेकिन इसकी प्रिंट चौड़ी है ना, ये कैथोड का है। अब पतला वाला एनोड होता है। कैथोड पे दे रहा है तो पास ही नहीं करेगा, कैथोड पे दे रहा है तो पास कहाँ करेगा? पास नहीं कराना, यही वोल्टेज जनरेट होता है, यहाँ से निकल के जाता है। अच्छा, इधर से निकल के जाता है, इधर से आगे की तरफ बढ़ता है। हाँ, तो मतलब एनोड पे दे रहा है लेकिन कैथोड से जा रहा है। इधर एनोड पर स्विचिंग होती है तो कैथोड जनरेट होता है, ठीक है। अब ये वोल्टेज हमारा यहाँ चेक कर लेंगे, कितना कौन बताएगा? यहाँ कितना वोल्ट आएगा? वहाँ पर आएगा 35 से 40 वो 16 से 40 एनोड पॉइंट पर यहाँ बूस्ट बनेंगे ना। 4 वोल्ट में यहाँ डायोड किस तरह मिलेगा, मतलब इस डायोड किस तरह मिलेगा? ये इस तरह वाला इस तरह बूस्ट कॉइल जुड़ा होता है, 4 वोल्ट आपको इस तरह मिलेगा। अच्छा अब देखें, अगर ये हमारा डायोड का सप्लाई नहीं बन रहा बूस्ट, तो पहली रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। पहली रिक्वायरमेंट क्या है इसकी? अरे वो मॉड्यूलेटर। देखिए लिखा हुआ इस आईसी में, ये इनेबल है B1 पिन। कौन सी पिन है? B1 कैसे पता लगेगा? आप ध्यान देंगे, यहाँ इसको B1 कहते हैं। कौन सा पिन है? इसमें ये वाला B1 है। देखिए ये हो गया आपका, ये हो गया A और B है ना, है ना। और वही 1 भी तो है, B भी वही है और 1 भी वही है, इसलिए ये B1 पिन है, ठीक है। तो हमें क्या नापना है, इस पे इसका कौन सा कंपोनेंट लगा है। यहाँ कोई कंपोनेंट दिखा होगा ना, ये जवाब देते हैं, ये नहीं बता पा रहा कि कहाँ उसका कंपोनेंट लगा है। उसका कंपोनेंट ये बताएगा, ये डायग्राम बताएगा, इसमें डिटेल होती है। हम अगर चाहें तो इस रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं PWM, और इस कंडेंसर भी चेक कर सकते हैं वोल्टेज। क्यों? क्योंकि लगा है ना, तो हम इस कंडेंसर को चुन लेंगे, इसका रिलेशन का क्या ढूंढे, कंडेंसर ढूंढे। इसको RC401 और
0 2 1। अरे ये तो सुने तो चलो हम देखते हैं, हमें इसमें पढ़ना ढूंढना पड़ेगा क्योंकि सर्च का ऑप्शन यहाँ पे नहीं देना। तो यहाँ पर क्या है C401 देखते हैं कहाँ लगा है, तो यही आसपास कहीं लगा होगा C401। देखिए 10 था। 4 1 तक 10 था 10 था। हाँ हो 4 10 कहीं लगा है यहाँ पर C410। या IC लगी है कहाँ पर, ये IC लगी, ये इर्द गिर्द ढूंढो 410 C410। अच्छा सर्च का ऑप्शन को तो टेंशन ना हो, लेकिन सर्च है ये तो आपका खोपड़ी पटकेगी। यह लगा C410। यहाँ पर अगर हम चाहे तो ये देखिए B1 ये है, ये B A और B, ये A है और ये B है, B1 यही पिन पर इसकी लाइन आई 410 की, तो बस यही नाप लो। अगर यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है 1.8 तो ऐसे घुस ही रहा होगा, क्यों? ये सर जी समझ मेरे कैसे बी मतलब ये A है B1 है कैसे है? देखो नोज कट जो है, देखिए जैसे वो कटिंग मारा जो रहेगा कट बना रहेगा तो उसका उसी से ऐसे गिनेंगे। तो पिन वाली ऐसे जो गिनते हैं वो सॉरी छर्रे वाली उसको ब्लॉक वाइज गिनते हैं। ब्लॉक वाइज। तो ये हम ऐसे गिनेंगे, तो ए हो गया ना, यहाँ A और B करके दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया A और B, तो इसको B1 कह रहा ना, तो B1 कौन है? आप बताओ B1 इनमें कौन है? A ही होगा, अब B ही होगा, अब C ही होगा। अब B अपने आप में 1 भी तो है, B भी है और 1 भी है, तो ये B1 है ना। इसको अगर C1 ऐसे ब्लॉक वाइज है, इसको क्लॉक वाइज ने इसको B1 Anti clock। B2 करके दिया गया है, इसको ऐसे गिनेंगे। ये हो गया आपका A और B, मतलब देखो ये हो गया A B C और ये हो गया 1 2 3। अब बताओ B के हिसाब से ये होगा और 1 के हिसाब से पहली लाइन हो गई ना, B1 यही तो हुआ। अगर हम देखो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये नंबर हो गया और ये अल्फाबेट हो गया A B C। अगर B1 कहेंगे तो यही B भी है और यही 1 भी है ना। फर्स्ट लाइन में यही B भी है और फर्स्ट लाइन में होने की वजह से यही 1 भी है। ये लो अच्छा, अगर B2 होता तो कौन सी पिन होती? 405 जिसका ही था। जिसमें ये 405 तो इन्होंने पकड़ लिया। अच्छा अगर बताए ये होता A4 तो कौन सा होगा? इनको बताना पड़ेगा। मतलब A4 अगर ये होता हाँ, अगर A4 की बात करें तो कौन सी पिन है? उसमें 4 है ही नहीं, 3 पिन है। कंफ्यूज, हम लोग सही बताएं, पकड़ ले। ये इसमें 3 पिन है तो A4 कहाँ हो सकता है? ठीक है, देखना रहता है। देखिए बताइए, नहीं तो कहूँ कह दीजिए 1 2 3 4 का कह दीजिए। इसमें 3 पिन है, यानी A3 पूछे तो कौन सा? A3 कौन सा? तो ये वाला होगा, मतलब 3 नंबर से लास्ट वाला, ये वाला ना। हाँ हाँ, ये आपका ये हो गया, ये लाइन ए हो गया और 3 1 2 और 3 इधर से जोड़ो तो ये एक नंबर हो गया ना और 2 नंबर हो गया और ये 3 नंबर हो गया। अच्छा A3 आपका जो बनेगा ना वो A नहीं बनेगा, A3 ये बनेगा। ये हो गया 1 2 3 A3 ये है, हम थोड़ा कन्फ्यूज हो गए थे। ये है और 3 ये है। अच्छा इसको देखें A3 ये है कि नहीं है, पता करें A3 ये है कि नहीं है, सब देखते हैं। तो इसकी डायग्राम से मतलब बताया गया है। हाँ, ये तो मतलब इस तरह चले अब जैसे कॉपी A3 पे लिखते हैं ना। ये है ना, ये A3 ने बोला। अब देखिए A3 ये है क्यों ना, अब देखते हैं A3 पे वोल्टेज आया ना। अब देखो यहाँ पर लिखा होगा A3 लिखा होगा, A3 देखिए वोल्टेज आया ना, ये देखिए तो AD1 हाँ AD1 ये है और A3 कहीं लिखा हुआ है, ये A3 जो है यही वाली पॉइंट है और ये पॉइंट आपका ये किससे जुड़ा है ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके पिन पर ये कंडेंसर लगा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा कहाँ बिट मैप में C463। अब इसका बिट मैप खोल लें, इसका बिट मैप, और इस कंडेंसर को हम जब क्लिक करेंगे, इस कंडेंसर पर क्लिक करेंगे तो हमें सीधे इसके पिन पहुँचाएगा, किस पे? A3 पर। हमको पता लग जाएगा A3 कौन सी, जो हम बताएं कि जो और दूसरे को A3 के भी नॉलेज हो जाएगी। कंडेंसर क्या था भूल दो, C463 C463। आप देखें C463 यहाँ कहाँ पर है। पहले तो हम इसके लाइट सेशन में आएंगे जहाँ लाइट ऐसे लगी है, ये लगी लाइट ऐसे। अब यहीं कहीं ढूंढो C463 कहीं दिख रहा है,
आप इस पे क्लिक करें, इसके D3 पहुंचाएगा ना, ये वाली पिन है E3, कौन सा था A3, तो A आपका ये हो गया, ठीक है, और 3 इसको बता रहा है, तो ये अपनी मर्जी से बता रहा है, ये C3 होना चाहिए इसको, है ना। अब देखिए हो सकता है कि हम लोग कंफ्यूज हो कहीं ये पर, इधर से यार आप इधर से बताए मुझे भी हो सकता है। हाँ ये A इधर से है ना, ये A इधर से, A B इधर से, तो वही हुआ ना A3, यही तो हुआ A1 A2 A3, हमने ये जोड़ दिया ना, ये इधर से हुआ, तो हमारा हिसाब किताब सही है, यानी A1 है, ये A2 A3 सही बताया ना। अब हमको पता लग गया A1 अब हम हर पिन को बता सकते हैं। अब क्या करें, अब हम हर पिन को बता सकते हैं, ये A3 है, तो ये क्या है, A2 A2 है, ये क्या है B2 है, B2, ये क्या है C2 हाँ, ये आपका हो गया A और B, और ये हो गया B3 हो गया, C2 नहीं हो गया, ये B के सामने सर जी नहीं, A3 ये रहेगा। हाँ C2 होगा ये C2 है, ठीक है, ये आपका हो गया C2, क्यों, क्योंकि नंबर ये चल रहा ना, ABCD ये चल रहा, ये चल रहा, और 1 2 3 कौन चल रहा है, 1 2 3 कैसे चल रहा है, 1 2 3 ऐसे चल रहा ना, हाँ, तो एकदम कुल मिला करके ये आपका हो गया C2 है ना। हाँ, एक अब ये चल रहा है नंबर अब A2 कौन सा है, ऊपर वाला ना, दूसरा हाँ नंबर। A2 ये है, ठीक है, ये हो गया, और 2 नंबर ये A2 हो गया, A सीरीज ये है, B सीरीज ये है, C सीरीज ये है। हाँ बस ऐसे? ये इस तरीके से समझ लीजिए, A सीरीज B सीरीज C सीरीज ऐसे इसमें दिया गया, तो इस तरीके से हमें पता करना पड़ता है, किसी में पता नहीं होता किसी भी कंपनी कैसे बना सकती है, आप देख लीजिए कैसे बनाया है, एक आध अगर मिल जाएगा तो आपको हिंट मिल जाएगा, फिर आप सबको A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो समझ गया। आ गया, यानी ये हो गया C3, ठीक है, यानी C2 C ये हो गया और 2 ये हो गया, ठीक है सही बात है। तो इस तरीके से हमें पकड़ना है बिट, हर नक्शे के थ्रू हमको पकड़ना पड़ता था, कहीं से भी आपको फर्क मिल सकता है। ये जो PMI का था, मतलब जो छर्रे वाला है, छर्रे वाला ऐसे जो मतलब जो पिन दिखता है वो, आप अगर हम इस पे क्लिक कर दें ना, इस पे शो इन्फो पैड पर, तो सबसे बढ़िया बात है ये बता ही देगा, ये A3 है, ये C2 है, ये B2 है, ये A2 है, ये बातें खत्म है ना, तो पूरा बता दे रहा है। अब A2 क्या है, LED एनोड का है, एनोड का है, कैथोड का है, और एनोड कौन सा इसमें पिन है, इसमें एनोड का पिन कौन सा है, इसमें एनोड का पिन अंदर में नहीं ना, ये अंडरग्राउंड से यहाँ से निकला है, एनोड का पिन आपको यहाँ मिलेगा, डायोड के ऊपर जुड़ा, वही अंदर जुड़ा है, आपको डायोड के ऊपर मिलेगा, हम आपको दिखा देते हैं, डायोड लगा है, और ये है एनोड की पिन, है ना, ये तो ये सबसे सीधे डिस्प्ले, और ये चला गया हमारा, ये इससे जुड़ा गया, ये किससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, हम दिखा देते हैं आपको, ये देखिए, है ना, बूस्ट कॉइल से और इस पिन से, ये मेन सप्लाई का लाइन है, और ये स्विचिंग की लाइन, और ये आपकी होगी मेन सप्लाई की लाइन, जो कि आपकी यहाँ जुड़ी हुई मिलेगी, देखिए, ठीक है, और यहाँ से अगर छुओगे तो BPS पे जाकर टच होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो BPS बताएगा, क्लिक हो तो देखो करेगा काम। तो कल जब अपना बोर्ड लाओगे तो हमें अब सारे बोर्ड कल दिखाएंगे आपको, नाप करके, बिना कोई टेंशन के। और वो भी लेना माइक है अभी जो जियो का है। हाँ ले आना, क्योंकि 1.5 घंटे में कितना देर लगेगा बोल्ट नापने में, माइक भी कर देंगे ना, दोनों प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया, लाइट ये अभी नहीं, अब पूरा अच्छे से नहीं समझ अब हम इसको दूसरा बोर्ड खोलते उसको हैं, इस तरह समझा कि बार-बार तो नहीं समझता, हाँ, जब तक हाँ। प्रैक्टिकल नहीं कर पाओ कल इसका बोल्ट नपवा देंगे ना तब हाँ पता लगेगा। वही बात है, इसे तो हम समझिए मतलब कहाँ से कैसे गया है, लेकिन बार-बार उसी को जब करेंगे तो ऐसे नहीं समझ में आप आता। इसका दूसरा मॉडल खोलते हैं, आप लोग सोचोगे 9A में हो सकता है ये नियम हो, किसी दूसरे फोन में नियम ना हो, तो तुम्हें कौन सा मॉडल याद होता है, तुम बताओ कौन जो को वो मॉडल बोलते मैं हाँ BOT1 5 बोले, हैं? BOT1 वीवो खोलवाएंगे, चलो वीवो खोलो, वीवो अपना इसलिए ही पूछते हैं आपसे कि आपको ये ना लगे कि खाली का 9A में ये नियम है, नहीं, ये नियम बस थोड़ा कंजेस्टेड हो सकता है, थोड़ा सा उसके नाम चेंज हो सकते हैं,
है ना, लेकिन नियम नहीं बदलते, नियम वही रहेगा। नियम वही होंगे, रिक्वायरमेंट वही होगी। क्या बोला था आपने? Vivo T1 5G Vivo T1 T सीरीज में जाएंगे, ये तो Y सीरीज है, T सीरीज ऊपर होगा। अब दिया नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे, देखेंगे, दिया होगा तो देखेंगे। Vivo T सीरीज देना नहीं है। नहीं है। है हाँ, ये T1 5G T1 5G है, T1 5G इसका खोलेंगे हार्डवेयर सोल्यूशन। उसमें इसमें टिकिया तो नहीं है इसमें। अब तो नहीं दिए हैं तो क्या होगा, इसके बिहाफ पे खाली काम बनाएंगे, कुछ तो दिए हैं। अगर स्कीमेटिक है ना तो हार्डवेयर दिया होगा, इसमें हार्डवेयर देंगे तो स्कीमेटिक दिया होगा, इसमें कुछ नहीं तो बिटमैप दिया होगा, कुछ तो दिया होगा। तो अगर आप काम जानोगे तो किसी न किसी के आधार पर कर ले जाओगे। इसका क्या खोलेंगे, LCD लाइट वाला। यही वाला है। कौन वाला उससे ना मतलब अपने फोन का खुलवाए बताओ। पहले ना खोली भी प्रैक्टिकल कर दो का दिल है, दिल हो तो खोलो। देखो LED नोट लिखा, कौन सी पिन है, दूसरी पिन, इसमें दूसरी पिन है, पिन कोई हो सकती है, जो नहीं कि पहली पिन है। इसमें सेकंड पिन है LED एनोड का, जो कि हमें एक कंडेंसर से छूटता हुआ, टच होता हुआ चला गया, कहाँ चला गया। रिक्वायरमेंट नहीं बदलती और स्थान नहीं बदलता, तो सॉरी स्थान चेंज होता है लेकिन जो है उसका थ्योरी नहीं बदलता। देखिए इसमें भी IC लगी हुई है, और IC के इसमें IC डायोड का थोड़ा बढ़ गया, ये लगी IC है ना, इसमें 6 लिख की IC लगी, 6 पिन वाली। देखिए ये डायोड पर गया ना, Yes, sir. और उसके बाद इसका इनपुट कौन सा, 2 पिन है, एक डायरेक्ट है, एक डायरेक्ट आई है, एक बूस्ट वाला से होकर गई, बूस्ट वाला से होकर गई, 2 पिन पे जाएगी सप्लाई, एक मेन होगी, एक स्विचिंग होगी ना। Yes, sir. हाँ, उसके बाद यहाँ से ये CABC, ये आपका CABC हो गया। मेरे पल्स बेस मॉडल। हाँ बिट्स में, हाँ PW, और ये हो गया LED कैथोड। इसमें सर, ये इसमें मिनट कैथोड एक पिन बनाया एक मिनट रुके सर, ये जो एनोड वाला है, एनोड जो वोल्टेज जा रहा है, ये डायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, मतलब कहाँ से ये लिख रहा है? IC के अंदर से स्विचिंग होती है, और यही डायोड से जनरेट होती है, डायोड पे जनरेट होती है, डायोड पे जनरेट होती है। IC से आती है ना। चार्जिंग आईसी से आती है। और यहाँ पर स्विच नहीं तो चार्जिंग आईसी तो एकदम वोल्टेज आया है ना, यहाँ वोल्टेज आया हुआ यहाँ है। 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट आता है डायोड के नोड पर, और जब इस पे सिग्नल IC सिग्नल पल्स आती है तो यहाँ पर स्विचिंग होती है, कॉइल क्या करता है, स्विचिंग कराता है, और यहाँ पर सिग्नल भेज देता है। इस पे सिग्नल और सप्लाई जब मिलती है तो ये AC से DC AC में बदल जाता है, और जब AC में बदल जाता है तो ये AC पास कर देता है, लेकिन बढ़ा के पास करता है, इसीलिए तो उसको बूस्ट वाला कहा गया है। तो ये डायोड क्या करता है, बढ़ा के वोल्टेज को पास कर देता है, एनोड वोल्टेज आता है। एनोड इसको कहते हैं, है ना। तो यही इसीलिए एनोड वोल्टेज कहते हैं, एनोड का वोल्टेज कैथोड मिलता है हमको बढ़ करके, अब समझ में आया? हाँ, तो ये वोल्टेज डायोड में बनती है, और यहाँ से बन के चली जाती है सीधे डिस्प्ले कनेक्टर के पिन में। देखिए पिन में सीधे जा रही है, पिन में गई ना, पिन नंबर 2 पर। अब कैथोड कहाँ आया है, इधर से पिन नंबर 1 और 2 पर, दोनों को एक के जगह से दे दिया गया वोल्टेज ना। हाँ, तो ये कैथोड हो गया। अब CABC कहाँ से आया, सिग्नल यहाँ से प्राप्त है। सिग्नल यहाँ से। इसके अगर हम इधर गिनती करें 1 2 3 4 5 नंबर है। इसका ओरिजिनल नंबर कुछ और होगा, लेकिन हम लोग 5 का है इसको। इसका ओरिजिनल नंबर क्या है पता करो, इसका ओरिजिनल नंबर आपको कहाँ पता लगेगा, इसके उस पे डायोड नहीं कंपोनेंट वाले मीडियम में कंपोनेंट नेम जब क्लिक करोगे ना तो आपको पिन नंबर की ज्ञात होगी, सॉरी डायोड आप क्लिक करोगे तो आपको पिन नंबर ज्ञात होगा। देखते हैं इसमें दे दे तो अच्छी बात है पिन नंबर। इसमें पिन की संख्या नहीं बताई गई है, पिन की संख्या नहीं बताई गई, लेकिन अगर हम ऐसे अपने नौसिखिया तरीके से गिने तो 1 2 3 4 5 नंबर गिन लिए, लेकिन इसकी ओरिजिनल गिनती क्या है वो देख लेते हैं। डायोड आ जाएंगे, कनेक्टर वैल्यू चेक करें, कनेक्टर है सर जी, आप उस साइड से दिखा रहे हैं डिस्प्ले कनेक्टर असली पिन कौन सा है यहाँ फर्स्ट पिन कौन सा है? फर्स्ट पिन से कोई मतलब नहीं है। काय नहीं मतलब है, बता तो दो आप इधर से बोलो कि एनोड हम वाले अपने मन से गिन लिया 5 नंबर, बाकी इसको गिनती देख लेते हैं। इसकी ओरिजिनल गिनती से बताएगा, बताना होगा तो। डायोड में ना हाँ, नहीं बताया। पिन यूं नहीं बताया, अब सब इसके पिन का डिटेल बताया। उसी पे बताएगा अब- स्कीमेटिक पे। अब बताएगा इसका बायोटिक पे, सही पता पकड़ लियो,
ठीक है। तो अब जो है स्कीमेटिक में आएंगे। है ना स्कीमेटिक में। देखो ये चीज है जो चालू, लेकिन इसमें स्कीमेटिक है ना। एक बार बिट मैप पे देख लेते हैं, कोशिश करने में क्या जाता है, एक बिट मैप देख लेते हैं। लेकिन सब बोर्ड का बिट मैप दिया कहानी करता। तो हम इसको अपने तरीके से गिन लेते ना, क्या दिक्कत है, फिर 5 गिन लेते ना, 1 2 3 4 5, हमें तो यही मतलब है ना। यस सर। हमें इससे तो मतलब है कि इसकी ओरिजिनल पिन कौन सी है। इसका हम पिन नंबर 5 मान लेते ना, क्या दिक्कत है। तो ऊपर से पिन नंबर 5 निकल लेते हैं, 1 2 3 4 5 नंबर ये है। इस पे पल्स बिट्स मॉड्यूलेटर CABC लिखा हुआ है ना। अब इसका ओरिजिनल गिनती कुछ और होगा। अगर इधर से एक नंबर शुरू होगा तो 5 नंबर ही होगा। अगर इधर से एक नंबर शुरू होगा जब तो तब ये ऐसे शुरू होगा। हो सकता है कभी कभी कंपनी पगला जाती है, गिनती ऐसे करती है, 1 2 3 4 नीचे ऊपर 5 6 7 8 तब का करो। तब तो इसको कुछ और गिनेंगे ना। Yes, sir. तब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 यहाँ थे ना। उधर है और इस पे यहाँ इस पे थे 29 30 31 32। तो यहाँ पर क्या है, ये 29 30 28 27 27 पिन नंबर, उस हिसाब 27 नंबर बना। और अगर ऐसे गिन ले क्या दिक्कत, 1 2 3 4 5 गिन ले क्या दिक्कत, हमें मन वोल्टेज नापना है। Yes. हम अपने हिसाब से गिनती कर सकते हैं, कौन तो ये आपका समझ में, हमें उम्मीद करते समझ आ गया होगा, है ना। एक बार फिर से आई चिप IC पे चिप पे लियो फिर से आएगा। यहाँ पर ये जो है मतलब एक एनोड निकला, एक कैथोड निकला, तो कैथोड भी जरूरी है आना। अच्छा तुम बताओ Ground. पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है लाइट की। नोट सर। पल्स विथ मॉड्यूलेटर। पल्स बिट्स मॉड्यूलेटर पहली रिक्वायरमेंट, यानी पहले पिन नंबर 5 इधर से 1 2 3 4 5 ये ओके होगा तभी आपका बूस्ट वगैरह बनेगा, नहीं तो भूल जाओ। तो पहले डिस्प्ले कनेक्टर पे ही नापेंगे। पहले डिस्प्ले कनेक्टर पर डिस्प्ले लगा कर सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है डिस्प्ले सही है कि नहीं है। अगर डिस्प्ले खराब होगी तो ये वोल्टेज डिस्प्ले के अंदर से हो करके आता है, माने CPU से निकलता है, डिस्प्ले में जाता यहाँ है पे और डिस्प्ले डिस्प्ले लगा के वहाँ पर चेक करेंगे। हाँ डिस्प्ले इंसर्ट करके तब यहाँ वोल्टेज नापेंगे। डिस्प्ले नहीं लगी रहेगी तो यहाँ वोल्टेज मतलब IC से होके लास्ट रिक्वायर मतलब वो है डिस्प्ले पे आता है तब आता है। तब तो सर निकलता है, मतलब जैसे तब IC निकलता है। ऑन नहीं रहेगा तब भी बता देगा ना। ये ऑन नहीं रहेगा तो नहीं बताएंगे, नहीं ऑन बताएगा, करने के बाद ऑन करने के बाद बताएगा। बताओ अगर ऑन ना रहे तो लाइट जलती है मोबाइल में, नहीं सर। जब ऑन करते तभी जलती है। नहीं जैसे सिग्नल उसको मिलता है कि नहीं मिलता है ये नहीं चेक करने आएगा, के लिए। नहीं आएगा। सर इसी पे कर तो पहले पल्स विथ मॉड्यूलेटर 1.0.5 से 1.8 वोल्ट ना, उसके बाद फिर मापेंगे ये वाला एनोड वाला। दूसरी एनोड एनोड नहीं नापेंगे। अरे वही दूसरी requirement इन वाला जो इन वाला। इन वाला होता है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये उस पे चाहिए 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। तीसरी अभी दोनों पिन पर बूस्ट पर के दोनों सिरे पर। तीसरी रिक्वायरमेंट डायोड। चौथी रिक्वायरमेंट आपका ये आपका लाइन लेंथ। और पांचवी रिक्वायरमेंट IC खराब, समझे। तो इतना चीज हम देखेंगे। ये ठीक है, डायोड पे आइए, डायोड पे आएंगे इसके पे क्या इसके एक सिरे रिक्वायरमेंट पर वोल्टेज आता है 4 वोल्ट, एक सिरे पर बूस्ट बनता है। बूस्ट डायोड ये है। ये डायोड कहाँ से ये boost है? डायोड लगा हुआ है, ये बूस्ट डायोड में अच्छा ये बूस्ट कॉइल वाला देता है इसको? बूस्ट कॉइल देता है और उसके बाद यही बड़ा हुआ वोल्टेज पास करा देता है ना। जब यहाँ IC ऑन होती है तो यहाँ पर सिग्नल मिक्स होता है। ये सिग्नल मिक्स होते ही इस पिन से सिग्नल आता है, अब वोल्टेज में सिग्नल हो जाएगा तो ये बूस्ट हो जाएगा। ये क्या करता है उसको बूस्ट कर देता है, तो इधर आपका 4 रहेगा, इधर आपका 40 हो जाएगा। मतलब कि उधर इन वाले में 4 चार वोल्ट ही चाहिए, रहेगा। एक उधर भी 4 वोल्ट चाहिए, इधर भी 4 वोल्ट कॉइल पे चाहिए। हाँ। लेकिन ये कॉइल तो बूस्ट करा के डायोड को क्यों मतलब दे देता है ये कितना सिग्नल वोल्ट? सिग्नल बनाता है ना, हाँ। तो सिग्नल इसमें घोल देता है। जब सिग्नल मिल जाएगा तो AC बन जाएगा, यहाँ AC हो जाएगा और AC बन करके यहाँ पर DC बनेगा। डायोड डायोड काम है क्या है, AC को DC बनाना। जब DC बनेगा तो यहाँ पर कितना? तो यहाँ पर होगा 40 वोल्ट। 40 बूस्ट वोल्ट। कॉइल इसको बूस्ट करवा देता है वोल्ट। तो लास्ट में ही 40 वोल्ट जाता है ना। अब ये 40 वोल्ट सीधे डिस्प्ले चला जाएगा।
मतलब 45 वोल्ट मिलता है। डायरेक्ट को इस तरफ 40 वोल्ट चाहिए, इस इस तरफ कैपेसिटर 40 वोल्ट पे चाहिए, इस तरफ 4 वोल्ट चाहिए। कैपेसिटर पे भी अब आएगा कैपेसिटर 40 पे 40 वोल्ट वोल्ट बताएगा। में। उसके क्योंकि बाद वो- वो कॉइल है जो छोटा बूस्ट सा। बनेगी उसको ये फिल्टर करेगा ना। अब फिल्टर करके उसका एक कॉइल से होता हुआ आगे एक फिल्टर और लगा, फिर फिल्टर करेगा। चाहे 10 फिल्टर लगा दे कंपनी, क्या फर्क पड़ता है ना। देखिए यहाँ बूस्ट बनी, उसका एक फिल्टर लगा है छोटा सा, एक फिल्टर बड़ा सा, फिर एक बार एक कॉइल, फिर एक फिल्टर, अब उसके बाद तब सीधे डिस्प्ले कनेक्टर। अच्छा सीधे डिस्प्ले में ना घुसा होगा, सीधे अभी एक फिल्टर और नीचे लगा होगा यहाँ पर, ये देखो एक फिल्टर यहाँ लगा, 4-5 फिल्टर लगा करके सीधे डिस्प्ले में इन करा दिया गया वोल्टेज को 45 वोल्ट ना। और माइनस भी इन करा दिया गया। जब बताओ लाइट के प्लस माइनस पहुंच जाएगा तो जलेगी ना जलेगी, ठीक है। माइनस कहाँ पर है? माइनस यहाँ पर है, ये एनोड कैथोड, ये कैथोड लाइन, ये कैथोड माइनस होता है। ये देखिए इस पे दोनों पिन पर आए ना। एक मतलब वो 4 वोल्ट वाला है, 4 वोल्ट जो हुआ 4 है वोल्ट वाला नहीं, ये अर्थिंग है। सर जी, एक मतलब 4 वोल्ट हुआ है, फिर एक माइनस होके नहीं आया। ले जाइए लेने वाला, ये वाला लाइनिया लेके जाइए वहाँ पर। वो अर्थिंग है भैया, माइनस है। हमें पढ़ा रहे हैं, हम तुमको पढ़ा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे। ये माइनस निकल रहा है यहाँ से, ये यहाँ से, इस आईसी की स्क्रीन से, इसको कैथोड बोलते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, ये तो ये इधर है बीपीएस। हाँ ये अलग लाइन से निकलता है, आईसी के अलग पिन से निकलता है, ठीक है। तो इसको चेकिंग वैसे ही करेंगे, मतलब उस पे पहले जब 4 वोल्ट देखेंगे कूल टेस्टिंग करेंगे, यहाँ से वहाँ तक लाइन डीप फुल चेक करेंगे। टेस्टिंग में चेक करेंगे। इसको कूल टेस्टिंग, क्योंकि माइनस Deep करेगा वहाँ से, डीप कर देगा वहाँ से वहाँ तक। वो तुम बीप तो कर देगा, लेकिन जैसे बहुत सारा बीप पर अगर फिर भी लाइन निकल रही है तो इसका मतलब आईसी खराब है, सुना। चलो कल नहीं आएगा तो उस पर नाप करेगा, इससे ज़्यादा बोलेगा नहीं। ज़्यादा बोलोगे एनर्जी मैं हमारी होंडा को नहीं खुलाओ, हैं? अपने को ना खुलाओ। हमारा तो अपने खोल लो देखो 5G के बाद 5G खोल दीजिए, और नियम वही निकला ना। तो ये भी नहीं कह सकते कि हम 5G को नहीं खोले। तार निकाल दो।